आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पैसों की दुनिया, शेयर बाजार और इंसानी इतिहास को देखने का आपका नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट पीचर की लिखी हुई बेहद क्रांतिकारी और दिमाग हिला देने वाली किताब द सोशियोनॉमिक थ्योरी ऑफ फाइनेंस। जरा एक पल के लिए ठहरिए और ठंडे दिमाग से सोचिए कि ऐसा क्यों होता है कि दुनिया के बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी अक्सर ये अंदाजा लगाने में पूरी तरह फेल हो जाते हैं कि कल मार्केट कहाँ जाएगा या मंदी कब आएगी। क्यों अचानक से पूरी दुनिया में एक ऐसा पागलपन छा जाता है कि लोग किसी मामूली सी चीज को सोने के भाव खरीदने लगते हैं, और क्यों अचानक रातों रात सब कुछ तबाह हो जाता है। रॉबर्ट पीचर अपनी किताब की शुरुआत में ही ट्रेडिशनल फाइनेंस और पारंपरिक अर्थशास्त्र की उस सबसे बड़ी भूल पर सीधा प्रहार करते हैं जिसे हम और आप सच मानते आए हैं। वो कहते हैं कि सदियों से हमें ये सिखाया गया है कि वित्तीय बाजार यानी फाइनेंशियल मार्केट्स पूरी तरह से लॉजिकल और रैशनल तर्क संगत होते हैं। पारंपरिक थ्योरी कहती है कि जब कोई अच्छी खबर आती है, जब किसी देश की जीडीपी बढ़ती है या किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो मार्केट ऊपर जाता है, और जब कोई बुरी खबर आती है तो मार्केट नीचे जाता है। लेकिन रॉबर्ट पीचर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि ये बात पूरी तरह से बकवास और एक बहुत बड़ा झूठ है। असलियत में खबर की वजह से मार्केट नहीं चलता, बल्कि मार्केट की अपनी खुद की एक अलग ही दुनिया है जो इंसानी भावनाओं से चलती है। लेखक इसे सोशियोनॉमिक्स का नाम देते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि इंसानी समाज का जो कलेक्टिव मूड, सामूहिक मिजाज होता है, वही दुनिया की हर वित्तीय गतिविधि को तय करता है। जब समाज का मूड अच्छा होता है तो लोग आशावादी होते हैं और मार्केट ऊपर भागता है, चाहे बाहरी दुनिया में सब कुछ तबाही क्यों ना हो रहा हो। इस बात को और गहराई से समझाने के लिए लेखक एक बहुत ही सुंदर और इंसानी उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि इंसानी दिमाग को दो अलग अलग हिस्सों में देखा जाना चाहिए। एक है हमारा लॉजिकल दिमाग, जो तब काम करता है जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, घर का बजट बनाते हैं या कोई सामान खरीदते हैं जहां हमें यूटिलिटी उपयोगिता की जरूरत होती है। लेकिन जब बात फाइनेंशियल मार्केट्स, शेयर बाजार या किसी भी ऐसी जगह की आती है जहां भविष्य पूरी तरह से अनिश्चित है, तो हमारा लॉजिकल दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में हमारा अवचेतन मन और हमारी आदिम प्रवृत्ति, जिसे हम हर्ड बिहेवियर यानी भेड़ चाल कहते हैं, वो जाग जाती है। जब भविष्य धुंधला होता है तो इंसान अकेले फैसला लेने से डरता है। वो देखता है कि भीड़ किस तरफ भाग रही है। अगर बाकी के 10 लोग किसी शेयर को खरीद रहे हैं तो उसका अपना दिमाग बिना किसी लॉजिक के उसे चिल्लाकर कहता है कि तू पीछे मत छूट जाना, जल्दी से खरीद ले। यही वो मोड़ है जहां से बड़े बड़े बबल्स, वित्तीय बुलबुले बनते हैं और फिर वे एक दिन फट जाते हैं। रॉबर्ट पीचर अपनी थ्योरी में एक बहुत ही क्रांतिकारी अवधारणा पेश करते हैं जिसे वे सोशल मूड कहते हैं। वे समझाते हैं कि ये सोशल मूड कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाहर छू सकें, लेकिन यह एक बहुत बड़ी सामूहिक ऊर्जा है जो पूरे समाज को एक साथ प्रभावित करती है। यह मूड लगातार दो ध्रुवों के बीच डोलता रहता है। एक है पॉजिटिव सोशल मूड, सकारात्मक सामूहिक मिजाज, और दूसरा है नेगेटिव सोशल मूड, नकारात्मक सामूहिक मिजाज। जब समाज का मूड पॉजिटिव होता है तो हर तरफ एक अजीब सा उत्साह, भरोसा और उम्मीद की लहर होती है। लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, व्यापार बढ़ते हैं, लोग नए आइडियाज में पैसा लगाते हैं और शेयर बाजार नए रिकॉर्ड बनाने लगता है। लेकिन लेखक यहाँ एक बहुत ही मर्मस्पर्शी सच बताते हैं। ये पॉजिटिव मूड लोगों को अंधा बना देता है। वे रिस्क को देखना पूरी तरह बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये अच्छा समय कभी खत्म ही नहीं होगा, और ठीक इसी अंधेपन के चरम बिंदु पर मार्केट का टॉप बनता है जहां से तबाही की शुरुआत होती है। इसके विपरीत जब सोशल मूड नेगेटिव होने लगता है तो समाज में हर तरफ डर, अविश्वास, गुस्सा और निराशा फैलने लगती है। लोग पैसे को खर्च करने के बजाय उसे दबाकर बैठने लगते हैं। कंपनियों के शेयर मिट्टी के भाव मिलने लगते हैं, लेकिन कोई उन्हें खरीदने का साहस नहीं जुटा पाता, क्योंकि हर इंसान को लगता है कि कल इससे भी बुरा होने वाला है। लेखक कहते हैं कि मंदी या वित्तीय संकट इसलिए नहीं आता क्योंकि बैंक फेल हो गए या सरकार की नीतियां खराब थी, बल्कि मंदी इसलिए आती है क्योंकि समाज का मूड सामूहिक रूप से नेगेटिव हो चुका होता है। बैंक का फेल होना या नीतियों का खराब होना तो सिर्फ उस नेगेटिव मूड का एक बाहरी नतीजा है जो हमें चार्ट्स पर दिखाई देता है। रॉबर्ट पीचर साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर आप एक सफल इन्वेस्टर या ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको खबरों को पढ़ना छोड़ना होगा और समाज के सामूहिक मिजाज की नब्ज को पकड़ना सीखना होगा। रॉबर्ट पीचर अपनी इस थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक सच से पर्दा उठाते हैं जिसे वे कॉज एंड इफेक्ट का भ्रम यानी कार्य कारण का धोखा कहते हैं। पारंपरिक अर्थशास्त्र में हमेशा यही माना जाता है कि घटनाएं पहले होती हैं और बाजार उन पर बाद में प्रतिक्रिया देता है। जैसे अगर युद्ध शुरू हो गया तो बाजार गिरेगा, अगर शांति हो गई तो बाजार बढ़ेगा। लेकिन लेखक इस बात को पूरी तरह से उलट देते हैं। वे कहते हैं कि असल में सोशल मूड पहले बदलता है और सामाजिक घटनाएं तथा वित्तीय बाजार उसका अनुसरण करते हैं। जब समाज का कलेक्टिव मूड नकारात्मक ध्रुव की तरफ बढ़ने लगता है तो लोगों के भीतर का गुस्सा, असहिष्णुता और डर बढ़ने लगता है।
यही बढ़ा हुआ गुस्सा और अविश्वास बाद में युद्ध, दंगों, राजनीतिक उथल पुथल और व्यापारिक घोटालों के रूप में बाहर निकल कर आता है। यानी युद्ध होने से बाजार नहीं गिरता, बल्कि बाजार का गिरना और युद्ध का होना दोनों एक ही नकारात्मक सामाजिक मूड के दो अलग अलग परिणाम हैं। इस बात को साबित करने के लिए लेखक इतिहास के सैकड़ों सालों के डेटा को हमारे सामने रखते हैं। वे दिखाते हैं कि कैसे जब जब स्टॉक मार्केट अपने चरम पर था, यानी जब सोशल मूड सबसे ज्यादा पॉजिटिव था, तब इंसानी समाज में पॉप कल्चर, फैशन, संगीत और फिल्मों में एक अलग ही तरह का उल्लास और आजादी दिखाई देती थी। लोग चमकीले कपड़े पहनते थे, गानों में उमंग होती थी और फिल्मों की कहानियां बेहद खुशनुमा होती थीं। लेकिन जैसे ही बाजार में एक बहुत बड़ी गिरावट की शुरुआत होती है, समाज का पहनावा, उसका संगीत और उसकी कला भी अचानक गंभीर, डरावनी और उदास होने लगती है। लेखक कहते हैं कि बाजार का चार्ट सिर्फ पैसों का उतार चढ़ाव नहीं है, वो इंसानी सभ्यता के दिल की धड़कन है। अगर आप स्टॉक मार्केट के एलियट वेव के पैटर्न्स को समझ लेते हैं, तो आप सिर्फ ये नहीं जान पाएंगे कि कल निफ्टी या डाउ जोन्स कहां जाएगा, बल्कि आप ये भी भाप पाएंगे कि आने वाले सालों में हमारा समाज किस दिशा में बढ़ने वाला है। यहाँ से प्रीचर हमें वित्तीय बाजारों में काम करने वाले फीडबैक लूप के बारे में समझाते हैं, जो एक आम इंसान को पूरी तरह कंगाल बना देता है। जब बाजार ऊपर जा रहा होता है तो लोग अमीर महसूस करते हैं। ये अमीरी का एहसास उनके मूड को और ज्यादा पॉजिटिव कर देता है। वे और ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं, जिससे बाजार और ऊपर भागता है। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि समाज अपनी औकात से कहीं ज्यादा कर्ज लेकर सट्टेबाजी नहीं करने लगता। लेखक इसे सस्टेन्ड इल्यूजन यानी एक टिकाऊ भ्रम कहते हैं। इस दौर में हर कोई खुद को जीनियस समझने लगता है। चाय की दुकान से लेकर सोशल मीडिया के ग्रुप्स तक हर इंसान आपको टिप देता हुआ नजर आएगा। डगलस की तरह ही प्रीचर भी यहाँ सचेत करते हैं कि जब समाज में हर तरफ से ये आवाज आने लगे कि अब तो बाजार कभी नीचे आ ही नहीं सकता, तो समझ जाइए कि विनाश का समय आ चुका है, क्योंकि उस वक्त आखिरी मूर्ख भी अपनी पूरी पूंजी बाजार में झोंक चुका होता है। जब ये बुलबुला फटता है तो वही फीडबैक लूप उल्टी दिशा में काम करने लगता है। जैसे ही बाजार गिरता है, लोगों का पैसा डूबता है। पैसा डूबने से उनका मूड और खराब होता है। वे डर के मारे अपना बचा कुचा माल भी घाटे में बेचने लगते हैं, जिससे बाजार और नीचे गिरता है। पारंपरिक अर्थशास्त्री इस वक्त चीखते चिल्लाते हैं कि बैंकों को ब्याज दरें कम कर देनी चाहिए, सरकार को पैकेज देना चाहिए ताकि लोग दोबारा सामान खरीदें। लेकिन रॉबर्ट प्रीचर हंसते हुए कहते हैं कि जब समाज का मूड ही नकारात्मक हो चुका हो, तो आप ब्याज दरें शून्य भी कर दें तो भी कोई कर्ज लेने नहीं आएगा, क्योंकि हर इंसान के भीतर का डर उसे कह रहा होता है कि भविष्य सुरक्षित नहीं है, पैसा बचाओ। ये कड़वा सच हमें सिखाता है कि पैसों का विज्ञान कोई गणित का फॉर्मूला नहीं है, ये विशुद्ध रूप से इंसानी मनोविज्ञान का एक बहता हुआ समंदर। रॉबर्ट प्रीचर इस सामाजिक और वित्तीय चक्र को और भी अधिक व्यावहारिक रूप में समझाते हुए पारंपरिक निवेश रणनीतियों की धज्जियां उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग आंख मूंद कर बाय एंड होल्ड यानी किसी शेयर को खरीदकर सालों साल बैठे रहने की नीति पर चलते हैं, वे सोशोनॉमिक्स के सबसे बड़े शिकार बनते हैं। पारंपरिक सलाहकार आपको ये कहकर बहलाते हैं कि लंबी अवधि में बाजार हमेशा ऊपर ही जाता है, लेकिन लेखक इतिहास के पन्नों से ग्रेट डिप्रेशन 1929 की महामंदी का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जब समाज का सामूहिक मिजाज एक बहुत बड़े स्तर पर नकारात्मक ध्रुव की तरफ मुड़ता है, तो अच्छे से अच्छे और मजबूत शेयरों को भी अपनी कीमत का 90% तक गंवाना पड़ता है। कई बार बाजार को अपने पुराने स्तर पर वापस आने में 20 से 30 साल का समय लग जाता है। एक आम इंसान की पूरी जिंदगी इसी इंतजार में निकल जाती है कि कब उसका डूबा हुआ पैसा वापस आएगा। इसलिए ये सोचना कि बाजार हमेशा आपकी उम्मीदों का सम्मान करेगा एक बहुत बड़ा वित्तीय सुसाइड है। लेखक समझाते हैं कि असली वित्तीय ज्ञान इस बात को स्वीकार करने में है कि बाजार के पैटर्न्स इंसानी स्वभाव की तरह ही दोहराए जाते हैं। इंसानी स्वभाव सदियों से नहीं बदला है। लालच, डर, अहंकार और अंधविश्वास आज भी वैसे ही काम करते हैं जैसे रोम के साम्राज्य के समय करते थे। चूंकि इंसानी भावनाएं हमेशा वेव पैटर्न्स, तरंगों के रूप में चलती हैं, इसलिए वित्तीय बाजार भी हमेशा लहरों की तरह ही चलते हैं। रॉबर्ट प्रीचर ने इसके लिए इलियट वेव प्रिंसिपल को सोशियोनॉमिक्स का मुख्य टूल माना है। वे कहते हैं कि समाज जब आशावाद के शिखर पर होता है तो वो 5 तरंगों में ऊपर जाता है, और जब वो निराशा के गर्त में गिरता है तो 3 तरंगों में नीचे आता है। यह चक्र लगातार चलता रहता है, छोटे टाइम फ्रेम से लेकर सदियों के बड़े टाइम फ्रेम तक। एक चतुर निवेशक वह नहीं है जो हर रोज न्यूज चैनल देखकर कंपनियों की बैलेंस शीट खंगालता है, बल्कि वो है जो चार्ट पर बन रही इन लहरों को देखकर ये पहचान लेता है कि इस वक्त भीड़ के भीतर कौन सी भावना चरम पर है। यहाँ से पुस्तक हमें एक बहुत ही मर्मस्पर्शी और डरावने सच की तरफ ले जाती है, जिसे लेखक क्रैश का मनोविज्ञान कहते हैं। जब कोई बाजार अपने टॉप पर होता है तो वहां केवल पैसा कमाने का लालच नहीं होता, बल्कि वहां अमरता का भ्रम, इल्यूजन ऑफ इनविंसिबिलिटी होता है। लोग सोचने लगते हैं कि उन्होंने गरीबी और मंदी पर हमेशा के लिए विजय पा ली है। नई तकनीक और नए आविष्कारों को इस तरह पेश किया जाता है जैसे कि अब पुरानी दुनिया के नियम खत्म हो चुके हैं। लेकिन प्रीचर साफ शब्दों में कहते हैं कि प्रकृति का नियम संतुलन है। जितना बड़ा और लंबा आशावाद का दौर होगा,
उसके बाद आने वाला अवसाद और मंदी का दौर उतना ही भयानक और क्रूर होगा। जब ये क्रैश आता है तो वो केवल निवेशकों का पैसा नहीं छीनता, वो समाज से उसका भरोसा, उसका भाईचारा और उसकी मानसिक शांति भी छीन लेता है। लोग अचानक से हिंसक और संशयी होने लगते हैं, जो इस बात का सीधा सबूत है कि समाज का मेंटल एनवायरनमेंट पूरी तरह दूषित हो चुका है। इस किताब का सबसे बड़ा व्यावहारिक सबक यही है कि अगर आपको इस क्रूर बाजार में अपनी पूंजी को बचाना है और उससे वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपको पूरी तरह से काउंटर साइक्लिक यानी भीड़ के विपरीत सोचना और काम करना सीखना होगा। जब पूरी दुनिया जश्न मना रही हो, जब हर कोई कर्ज लेकर सट्टा खेल रहा हो, तब आपको अपनी जेबें खाली करके प्रॉफिट बुक करके किनारे बैठ जाना चाहिए। और जब हर तरफ हाहाकार मचा हो, जब लोग कसम खा रहे हों कि वे कभी शेयर बाजार का रुख नहीं करेंगे, तब आपको शांत मन से एक अनुशासित शिकारी की तरह बाजार में उतरकर कौड़ियों के भाव मिल रही बेहतरीन संपत्तियों को बटोरना चाहिए। ये करना कहने में जितना आसान है, असल जिंदगी में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको उस हर्ड इंस्टिंक्ट यानी भेड़ चाल की इंसानी फितरत से लड़ना पड़ता है जो हमारे डीएनए में रची बसी है। रॉबर्ट प्रीचर अपनी इस महान किताब के इस अंतिम और सबसे क्रांतिकारी हिस्से में उस गहरे सच को हमारे सामने रखते हैं, जिसे समझ लेने के बाद एक आम इन्वेस्टर हमेशा के लिए एक लीजेंड बन जाता है। लेखक यहाँ समझाते हैं कि सोशियोनॉमिक्स की ये थ्योरी सिर्फ शेयर बाजार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सरकारों के बनने बिगड़ने, बड़े बड़े साम्राज्यों के ढहने और नई क्रांतियों के जन्म लेने के पीछे का भी असली वैज्ञानिक कारण है। वे कहते हैं कि जब किसी देश या पूरी दुनिया का सोशल मूड अपने महाचक्र सुपरसाइकिल के चरम नकारात्मक बिंदु पर पहुंचता है, तो इतिहास में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। उस वक्त लोग व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतर आते हैं, पुरानी संस्थाओं से उनका भरोसा उठ जाता है और पूरी दुनिया एक वैचारिक मंदी के दौर से गुजरने लगती है। एक बुद्धिमान इंसान वही है जो इस बदलाव को पहले से भांपकर खुद को मानसिक और आर्थिक रूप से सुरक्षित कर लेता है। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि इस पूरी वित्तीय यात्रा का जो सबसे बड़ा और मर्मस्पर्शी निष्कर्ष निकलता है, वो ये है कि पैसों का ये खेल बाहर की किसी आर्थिक नीति, टैक्स के नियमों या किसी जादुई इंडिकेटर से तय नहीं होता। यह खेल पूरी तरह से इंसानी स्वभाव के उस चक्र पर आधारित है जो सदियों से अपरिवर्तनीय है। जब तक आप भीड़ का हिस्सा बनकर हर अच्छी खबर पर ताली बजाएंगे और हर बुरी खबर पर डर कर भागेंगे, तब तक आप इस बाजार के हाथों सिर्फ एक मोहरा बने रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप इस सोशल मूड के सिद्धांत को अपने अवचेतन मन में उतार लेंगे, उस दिन आप खबरों के इस शोर से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। तब आप चार्ट पर बन रही उन लाल और हरी कैंडल्स में केवल नंबर्स नहीं देखेंगे, बल्कि आप उनमें करोड़ों इंसानों के लालच, डर, उम्मीद और निराशा के बहते हुए जज्बातों को साफ साफ पढ़ पाएंगे। इस पूरी थ्योरी का सीधा और व्यवहारिक सबक यही है कि बाजार के इस समंदर में अगर आपको तैरना है, तो आपको अपनी भावनाओं पर वज्र जैसा नियंत्रण रखना होगा। अपनी सोच को हमेशा भीड़ से अलग रखिए। जब सब डरे हुए हों तब अपनी आंखों में समझदारी भरी हिम्मत रखिए, और जब सब पागलों की तरह जश्न मना रहे हों तब पूरी तरह से सचेत और शांत हो जाइए। यही वो मानसिक अवस्था है जो आपको इस अनिश्चित बाजार का असली सिकंदर बनाएगी।